अब क्या देख रहे सब लोग उसको, उसकी चाल चलने का तरीका, लहजा, है ना, कैसे चल रही है, क्यों, उससे नंबर मिलेंगे, नंबर। अब भाग क्या जाए, लड़की में चपलता है, देखो कैसे भाग के आ गई, कैसे भाग के चलेगी फटाफट, है ना, कूद फांद के चल रही है, ये कर रही है, तो कहते भाई आराम आराम से चलो, आराम से एक कदम बढ़ाओ, फिर दूसरा बढ़ाओ, तीसरा बढ़ाओ, चौथा बढ़ाओ। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये गुणों को प्रकट करना है, गुणों को दिखाना है। अगर गुणों को दिखाओगे तो जितने बाराती अपने अपने घर जाएंगे, उनके घर के लोग पूछेंगे कैसी जोड़ी लगी, अरे मम्मी लड़की जमीन, क्यों, अरे वो ऐसे भाग रही थी, ऐसे कर रही थी, मजा नहीं, चर्चा होती नहीं होती है ना। अब वहां पर भी देखें, वहां पर क्योंकि मैनी मैन मैनी माइंड, जितने लोग बाराती में गए हैं, कोई सब लोग अलग चीज देखते हैं, कोई खाना पीना देखता है ना, शादी कैसी रही, अरे बेकार, बेकार क्या हो गया, ढंग का खाना भी नहीं था, मतलब खाने के चक्कर में शादी बेकार। तो एक क्या देख रहा है, खाना पीना, एक को अगर रहने की जगह की अच्छे कमरे नहीं मिले, शादी बेकार। बोले क्यों, ऐसा पूरी रात सो भी नहीं पाए, 1 घंटे भी, शादी बेकार। मतलब लड़का लड़की ने बेचारे, उस लड़की के बाप ने इतनी मेहनत करी, इतने पैसे खर्च किए, इन्होंने एक झटके में कह दिया शादी बेकार। बताओ, इसलिए ऐसे ही आपकी जो पूजा अभिषेक रोज चल रहा है, जो क्रिया चल रही है, ऐसे कितने लोग बैठे हैं कहने के लिए कि भैया सब बेकार। उस समय फील मत करना, फिर कहो कि बताओ मैं इतने अच्छे से पूजा करता हूँ, लोग कहते हैं सब बेकार। लोग मैं महाराज बन जाऊं तो महाराज को भी बेकार बोल देते हैं, तो तुम तो अभी महाराज नहीं बने हो, थोड़ी बहुत पूजा अर्चना कर रहे हो, उसे सुनने की शक्ति रखो। क्यों, क्योंकि आचरण बोलने की ध्यान रखना, स्वभाव को प्राप्त करना है। और जैसे जैसे जिस पानी में आपने अपनी आदतों से जिस पानी का रंग चेंज कर रखा है, उस पानी को उसी रूप में लाना है। और जिस समय वो आत्मा उसी रूप में आ जाएगी, वो शुद्ध आत्मा धरती पर टिकती नहीं है, वो आत्मा एक पलक झपकते ही सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाती है। उसकी क्रिया जो हम कर रहे हैं वो क्रिया धर्म है। अब आप सोचो कितने साल से कर रहे हो, तो कितनी आत्मा उज्जवल हुई कि नहीं हुई। एक देखते हो रंग भी मिलते हैं बाजार में, रंग को डाल दो तो पानी रंगीन हो जाता है। और बाजार में एक चीज और मिलती है, जैसे फिटकरी बोलते हो, और उस फिटकरी को अगर मान लो रंगीन पानी में घुमा दो, 10 बार पानी में घुमा दो और रख दो, 1 घंटे बाद आप देखोगे सारा का सारा रंग नीचे चला जाएगा और पानी पुनः सफेद हो जाएगा। तो ऐसे ही अनंत भवों से जो हमारी आत्मा किसी ना किसी कारण से, हम ही ने, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये तो हम लोग की आदत है। 12 भावना में आचार्य होने क्या कहा, अपनी करनी और करे सिर औरन के धरता। पाप कर्म का उदय प्रारंभ होने से दुकान चलना बंद हो गई। अच्छी चलती थी कल तक, आज बिल्कुल चलना बंद हो गई। पड़ोसी ने कुछ कर दिया, क्या कहोगे, पड़ोसी ने कुछ कर दिया। घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अभी हुआ था 3-4 दिन पहले, 8 दिन पहले, 1 महीने पहले, किसी ने कुछ कर दिया है। हमारे घर में तो कौन किसी ने क्या कर दिया ना, ऐसा सी घटना घटने लगी। कौन करेगा, कोई कर सकता है क्या? ये तो कर्म व्यवस्था है। कर्म व्यवस्था में कौन क्या कर सकता है? तीर्थंकर खुद नहीं कर पाए। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर वो अपने आहार की व्यवस्था खुद नहीं कर पाए। 6 महीने उपवास के बाद आहार को निकले तो आहार को थे, पर लोगों ने पड़गाया ही नहीं। और 7 महीने नहीं पड़गाया, प्रतिदिन गए आहार के लिए, पर किसी ने पड़गाया नहीं। सब लोग क्या बोल रहे थे, ले लो कपड़े ले लो। अब मुनि महाराज कपड़े लेंगे क्या? फिर कपड़े ले लो, कोई कह रहा मकान ले लो, कोई कह रहा आभूषण ले लो। सब अच्छी अच्छी चीज दे रहे थे। तो सस्ती चीज 4 रोटी वो कोई नहीं दे रहा था, सब महंगी महंगी चीज दे रहे थे, ये ले लो ये ले लो। पर मुनि महाराज को क्या चाहिए था? नब्दा भक्ति पूर्वक प्रेम से भरी हुई, आस्था श्रद्धा से घी से डूबी हुई 4 रोटी चाहिए थे।
वो किसी ने नहीं दी, महंगी महंगी चीज दे रहे थे सब लोग, और उस बेचारे देख के चले जाते थे 7 महीने तक ना। तब जाके राजा श्रेयांश को ये भास हुआ कि मैंने कभी आहार दिया था, उस आहार की जरूरत है इनको, और नवदा भक्ति पूर्वक ये लेंगे। तो उन्होंने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। तब वो आ गए और आहार हो गया, जिसका नाम अक्षय तृतीया पड़ गया। तो हमारा कहना है कि आप सोच लो, पानी रंगीन है और रंगीन कर रहे हो कि उसको सफाई की तैयारी कर रहे हो। किसी ने पूछा धर्म क्यों किया जाता है, दान क्यों किया जाता है, यात्रा पे क्यों जाया जाता है। और आप लोग तो बहुत होशियार, एक व्यक्ति चतुर्मास चल रहा था, वो दर्शन करने नहीं आया, और एक दिन उसके घर में चौका लगा तो वो मिल गए। लोग बोले माँ जी इन्हीं का चौका है। अच्छा जैन है क्या? हाँ जैन है महाराज। तो मैंने कहा मंदिर तो आते नहीं। बोले महाराज जी मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, दुकान पर रहता हूँ ना। तो मैंने कहा धर्म करना चाहिए, क्या होता धर्म करने से है ना। नरक अगर नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे ना, स्त्री प्रेम चले जाएंगे, तिरस गति में चले जाएंगे है ना। तो उसकी भी तैयारी कर ली मैंने कि कैसी, कहीं मैं रोज हर साल शिखर जी चला जाता हूँ, और शिखर जी चला जाता हूँ तो वहां लिखा हुआ है एक बार बंदेशो कोई ताकि नरक पशुगति ना हुई। तो हर साल जाता हूँ और मेरी 21 वंदना हो चुकी हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अब मैं नरक नहीं जाऊंगा, तिरस गति में नहीं जाऊंगा ना। तो मैंने कहा भाई मेरे वहां अच्छे से पढ़ के आना, वहां क्या लिखा है, भाव सहित बंदेशो कोई, भाव सहित। इस भाव सहित जो शब्द है ये बहुत गहराई है, बहुत डीपली है। जब इसके अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी गहराई में जाना है। अभी तक हमारी सारी जिंदगी धर्म करने में कहाँ निकली, दूसरों को खुश करने में निकली। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम सिर्फ 2 ही काम करते हैं, या तो इग्नोर करते हैं किसी को, या किसी को इम्प्रेस करते हैं। क्या करते हो? पत्नी के पास जो टाइम था, जब तक शादी नहीं हुई थी जब तक बिंदास थी। शादी के बाद उसकी लाइफ क्या है बताओ? कोई लाइफ है? सुबह उठो, नाश्ता पानी, भोजन तैयार, भोजन कराओ करो, इस बच्चों को स्कूल भेजो, तैयारी करो, झाड़ू पोंछे लगवाओ, घर की देखभाल करो, बस पूरी जिंदगी इसी का। बोलो लक्ष्मी बाई माता, ठीक हो कि नहीं? सारी लक्ष्मी बाई हैं, रानी लक्ष्मी बाई। मनोज जी क्या है सब लक्ष्मी बाई है कि नहीं? क्योंकि खाली झांसी में एक रानी नहीं थी लक्ष्मी बाई, हिंदुस्तान में रहने वाली सारी की सारी महिलाएं रानी लक्ष्मी बाई हैं। क्योंकि जब जन्म होता है तो लोग क्या कहते हैं, रानी बिटिया का जन्म हो गया, कहते नहीं कहते हैं? शादी होती है तो लक्ष्मी लेके आए वो लक्ष्मी, और शादी के 3 साल बाद झाड़ू पोछा लगाते मिलती है तो कहीं बाई हो गई बाई, और तीनों को जोड़ दो तो क्या हो गए। और रानी लक्ष्मी बाई है ना, बाई भी है, उसमें ध्यान रखना बाई किसे कहते हो? झाड़ू पोछा काम करने वाली बाई ना, तीनों शब्द हैं। और फिर भी खुश हैं, वो समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते, पर चल रहे हैं रूढ़ी शब्द हैं, रूढ़ी शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, पर हम किए जा रहे हैं। आजकल नई जनरेशन क्या करती है? नई जनरेशन है ना, क्या करती है? उसे धर्म से मतलब नहीं है, क्योंकि उसे स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय का अभाव हो गया। और कोई स्वाध्याय करता है वो उसमें फंस गया, कोई किसी क्रिया में फंस गया है, कोई किसी क्रिया में फंस गया है। जब तक हमारे अंतस के चक्षु नहीं खुलेंगे, जब तक हमारा धर्म भी अधूरा है कि नहीं? तो इसलिए आचरण बोल रहे हैं कि धर्म वो है जो धर्म हमारी आत्मा की पहचान करा दे, रियलाइज करा दे कि आपके अंदर
भगवान आप पारसनाथ के पास जाते हो और पारसनाथ भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा, क्या कहा? आप घुसते हो तो निश्चय ही निश्चय ही, और पारसनाथ को याद करते हो, और पारसनाथ आपको देख के क्या बोलते हैं? आइए भाभी, भगवान आपके अंदर भी ईश्वर बनने की शक्ति है, आप भी भगवान बन सकते हो। कौन कह रहा है? भगवान। पर फिर भी जिसमें भगवान बनने की शक्ति है वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, वो कह रहा मैं मनोज जी हूं। वो मनोज में ही खुश है। कोई जो चंद्र है, जो जिस नाम से है वो उसी में खुश है। वो कहता भैया हमें ठीक है, ही ठीक है ना। पार्श्वनाथ कह रहे तू भगवान है, और भगवान कह रहे महाराज हम कहाँ भगवान है ना, हम कहाँ भगवान बन सकते हैं ना। हो सकता है क्या? कह सकता है। और इसीलिए आचार्यों ने कहा कि भैया देखो, तत्व की चर्चा भी हर किसी से मत करना। हम लोगों से कह दिया हरिवंश पुराण में, तत्व की चर्चा उसी से करना जिसको थोड़ा बहुत तत्वों का ज्ञान हो। बोले बाकी लोग तत्व की चर्चा करोगे तो और हंसी के पात्र बन जाओगे। मुनि तरुण सागर जी महाराज जब मेरा मिलन हुआ तो एक घटना घट गई। वो थोड़ा सा नटखट स्वभाव का उनका था। तो क्या हुआ कि हम लोग आहार करके लौट रहे थे, तो जो मंदिर की मालन थी ना, पुजारन थी, वो अपनी लड़की को गोदी में बैठा करके और उसके जुआ निकाल रही थी, जुआ। और जुए को क्या कर रही थी? पानी रखा था उसमें डालती जा रही थी। और वहां से तरुण सागर जी और मैं लौट रहा था, तो तरुण सागर जी उस महान महिला से साहित्यिक भाषा में बोले। 7 नरक होते हैं। कितने नरक होते हैं? 7। और पहला नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा। क्या नाम है नरक का? नाम रत्न प्रभा। और ये ध्यान रखना, तुम ही लोग समझदार नहीं हो। प्रकृति ने भी, जैसे तुम पब्लिक को घुमा देते हो, दिखाते कुछ और देते कुछ और हो, है ना, ऐसी प्रकृति भी करती है। प्रकृति को ही मालूम है कि तुम्हें बाहरी चमक धमक बहुत चाहिए, तो क्या करती है? उसने नरक का नाम रख दिया रत्न भूमि, रत्न प्रभा। क्या नाम रख दिया? कि लोग रत्न सुनकर के फिसल जाएंगे और नरक में आ जाएंगे। तो तरुण सागर जी ने क्या किया? उस महिला को देखा जुआ मार रही है, साहित्यिक भाषा में बात करी। ओ अम्मा, रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो क्या? उनका कहने का मतलब था कि नरक में जाने की तैयारी कर रही हो क्या? पर उस महिला को ज्ञान तो था नहीं, और महिला ने तो नाम सुना रत्न प्रभा। उसने सोचा रत्न प्रभा तो कोई अच्छी चीज होती होगी, कोई रत्न प्रभा अच्छी चीज होती होगी। तो क्या बोली? अरे महाराज, रत्न प्रभा हमारी किस्मत में कहाँ है, वहां तो आप जैसे लोग जा सकते। तो इसलिए साहित्यिक चर्चा, ज्ञान की चर्चा हर कोई नहीं पचा सकता। पचा सकता है क्या? ये तो पता चला हर किसी से शास्त्र की बात करना चालू कर दो। शास्त्र की चर्चा करने के पहले सामने वाले का भी तो टेस्ट ले लो, इसको उसका टेस्ट है कि नहीं, उसको भी उसका ज्ञान है कि नहीं। ये तो पता चला कि तुम्हारे ज्ञान को भी वो लीपापोती कर देगा कि क्या ज्ञान है, क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ना। तो आचरण बोल रहे कि ध्यान रखना ना, साहित्यिक चर्चा हर किसी से मत करो, पर धर्म की बात पे आ जाओ वापिस की। जो हमारा पानी, देखिए साफ पानी था, गंदा हमने किया है, साफ भी हम ही को करना है। और जिस दिन साफ जो होगा, पानी जो पानी है वो तो फिटकरी से साफ हो जाएगा, पर जो हमारी आत्मा की सफाई वो पानी से नहीं होगी, वो तो त्याग से होगी, तपस्या से होगी, सुंदर भावों से होगी, सुंदर व्यवहार से होगी, सुंदर आचरण से होगी, चरण से नहीं। अभी तुमने चरण पकड़ लिए पार्श्वनाथ भगवान के, और भगवान कहते चरण पकड़े रहेगा, कुछ आचरण भी पकड़ लो। व्यक्ति, कितने व्यक्ति ऐसे देखे जाते हैं जो शाम को तो पार्टी में पीते हैं,
शाम को पार्टी में पीते हैं और सुबह धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक का कलश ले खड़े हो जाते हैं, है ना। अब बताओ, अगर ऐसा करोगे तो भगवान खुश होगा क्या, या तुम्हारी आत्मा साफ होगी क्या? बताओ। दिन भर मुंह में गुटखा भरे रहेंगे, है ना, और सुबह अभिषेक का कलश लेके सबसे पहले खड़े होंगे, क्या होगा? भगवान खुश होंगे? या आप सही दिशा में जा रहे हो क्या? दुनिया देख रही है कि आप अभिषेक करते हो, रोज करते हो, है ना, और अगर परेशान हो रहे हो तो लोग देखने वाले कहते हैं कि इतना अभिषेक करता है व्यक्ति, रोज अभिषेक करता है, चाहे बरसात हो रही हो, ठंड हो रही हो, है ना, गर्मी हो रही हो, रोज अभिषेक करता है, फिर भगवान क्यों परेशान कर रहा है इसको? और भगवान कहते हैं कि भैया तुम बाहर से देख रहे हो, हम अंदर से देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हो ना। इसलिए आचरण बोल रहे हैं कि ये ध्यान रखना, चर्चा और चर्या एक सी होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि चर्चा भी वही हो, चर्या भी वही हो, है ना। इसलिए महानुभाव आचार्यों का कहना है कि जो पानी है, कोई पूछता है मंदिर क्यों जाते हो, बताओ क्या जवाब दोगे? मंदिर क्यों जाते हो, साधु के पास क्यों जाते हो? चतुर्मास का शरीर पर चढ़ा दिया आपने, महाराज चतुर्मास कर लो। चतुर्मास क्यों कर लो? क्यों? सिर्फ आधा घंटे प्रवचन सुनने के लिए? चतुर्मास क्यों कर लो? खाली भोजन करने के लिए? बोले नहीं, चतुर्मास का मतलब होता है कि उन 4 महीने में मेरी जो आत्मा पर कर्मों की काई चढ़ गई है, उस काई को 4 महीने में आपको छुटाना है, जिससे हमारी आत्मा ढक चुकी है, उस पर आवरण हो चुका है, उसका अनावरण करने के लिए चतुर्मास चाहिए कि मैं अपनी आत्मा की सफाई कर सकूं, समझ सकूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या समझ रहा हूं अपने आप को, मैं क्या समझ रहा हूं। अभी तो हमारे अंदर कोई एक गाली देता है तो 4 देने की इच्छा जागृत हो जाती है। कोई हमारा थोड़ा सा बुरा करता है तो हम उसका इतना बुरा करने की ताकत रखते हैं। आचरण बोल नहीं, क्या करना है? अपनी आत्मा को, पार्षनाथ भगवान मूल नायक हैं अपने, और जिस भाव से उन्हें मोक्ष जाना था उसी भाव में कमट क्या कर रहा है? उनके ऊपर पत्थर बरसा रहा है, धूल बरसा रहा है, अग्नि बरसा रहा है, पानी बरसा रहा है, कि कैसे ना कैसे जी अपने जो उनका माइंड है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, है ना। पर पार्षनाथ भगवान ने सोच के रखा था कि तू पत्थर बरसा ले, धूल बरसा ले, मिट्टी बरसा ले,